नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आज निफ्टी की एक्सपायरी हुई है और एक्सपायरी हुई है 24,400 के करीब पे। तो कल सेंसेक्स की एक्सपायरी होने वाली है, कहाँ पे होगी, किस लेवल पे होगी, इस चीज़ को हम समझेंगे। क्योंकि सेंसेक्स वगैरह मैं फ़िलहाल तो ऑप्शंस ट्रेड ही नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्योंकि हमारा थोड़ा सा जो व्यू है वो इक्विटी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है ऑप्शंस में मार्केट का जो मोमेंटम है वो एक दिन दो दिन होता है, उसके बाद मार्केट साइडवेज चला जाता है, उसमें पैसे बनाना बहुत मुश्किल है। दूसरी चीज़ है 1 अक्टूबर से जो एस टी टी हाइक हुए थे वो भी यहाँ पे अब लगने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है आपकी जो ऑप्शंस ट्रेडिंग है या फिर फ्यूचर्स ट्रेडिंग है वो और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव होने वाली है। तो यही मेन रीज़न है जिसकी वजह से मैं धीरे धीरे ऑप्शंस से बाहर निकल रहा हूँ। अगर करेंटली हम अगर ग्लोबल मार्केट देखें तो आपको दिखेगा अ, रात में जाहिर सी बात है फेड ने जो इंटरेस्ट रेट घटाए हैं उसका इम्पैक्ट मार्केट पे आना था और आज के दिन आता हुआ दिखाई दे रहा है। नैस्डैक फ्यूचर करीब 400 पॉइंट ऊपर है और डाउ फ्यूचर भी करीब करीब आपको 500 पॉइंट ऊपर यहाँ पे दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो लिक्विडिटी फ्लो था वो अब धीरे धीरे मार्केट में दोबारा से बढ़ता हुआ दिखाई देगा और कहीं ना कहीं नैस्डैक अब आपको एक नया लाइफ टाइम हाई लगाता हुआ दिखाई देगा। मोस्ट प्रोबेबली इसका जो टारगेट होगा वो 21,000 होगा। अब यहाँ से ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अब हमारा मार्केट तेज़ी में पार्टिसिपेट करेगा नहीं करेगा इस चीज़ पे यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि आज ऊपर से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। तो जाहिर सी बात है क्योंकि हम ऑलरेडी आउट परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। आउट परफॉर्म करने के साथ साथ ऐसा नहीं है कि हम बहुत स्पीड से ऊपर चलते चले जाएंगे। अब हम जाएंगे थोड़ा धीरे धीरे जाएंगे और थोड़ा सा टाइम गुजारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम बहुत स्पीड से ऊपर आए हैं और अब हमारे पास कंसोलिडेशन के अलावा कुछ नहीं बचा है, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान में रखना। बट हाँ, मार्केट पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी ने आज ही आपका एक नया लाइफ टाइम हाई लगा दिया है। अगर देखा जाए, नहीं अभी शायद नहीं लगाया है। हाँ, 400 के ऊपर निकलेगा तो ये लाइफ टाइम हाई लगाता हुआ दिखाई देगा, तो इस पे ही नज़र रखो, ये लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ सकता है। हम बात करते हैं अपनी इक्विटी ट्रेडिंग की, और इक्विटी ट्रेडिंग में अगर आज की बात करते हैं तो अराउंड 15,000 का प्रॉफिट है। 3 ट्रेड लिया था, तीनों में प्रॉफिट है। क्योंकि आज थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफाइड काम किया था, मतलब अभी तक हम रैंडमली थोड़ा सा काम कर रहे थे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2020 से पहले मैं स्टॉक ट्रेडिंग करता था, ठीक है ना। 2020 के बाद जिस तरीके से मार्जिन वगैरह चेंजेस हुए उसके बाद थोड़ा सा क्या हुआ कि स्टॉक ट्रेडिंग में जो डिप्लॉयमेंट था, कैपिटल डिप्लॉयमेंट थोड़ा सा बढ़ गया था, जिसकी वजह से हम इक्विटी ट्रेडिंग या स्टॉक ट्रेडिंग, कैश ट्रेडिंग को थोड़ा सा हमने स्विच करके ऑप्शंस में घुसे थे। अब ऑप्शन में घुसने के बाद क्या हुआ, इनिशियली 2020, 21 और 22 ये 3 साल बहुत अच्छे थे ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि हर एक दो दिन बाद एक बड़ा मोमेंट आता था और बड़े पैसे बन जाते थे। बट 2023 के बाद, यानी 2023 के बाद क्या हुआ, 2023 के बाद मार्केट क्या है, कंसोलिडेशन ज़्यादा करने लगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जो वीकली सीरीज थी हर इंडेक्स में आई, हर दिन एक्सपायरी हुई, जिसका इम्पैक्ट धीरे धीरे ये हुआ है कि अब मार्केट एक दिन मूवमेंट करता है, 4 दिन तक साइडवेज चला जाता है, 5 दिन तक साइडवेज चला जाता है। दूसरी चीज़ है कि बिकॉज ऑफ एक्सपायरी के चलते मैनुपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है मार्केट में। मतलब पहले क्या होता था, मार्केट अगर अगर मैं 2022 से पहले का मार्केट की बात करूँ तो पहले मार्केट कैसे चलता था, अगर इसको बढ़ना होता था तो इस तरीके से बढ़ता रहता था, ठीक है। गिरना होता था तो इस तरीके से ये गिरता रहता था, ठीक है। बट आजकल क्या हो गया, अगर मार्केट को बढ़ना है तो क्या करेगा, वो पहले इस तरीके से साइडवेज रहेगा 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 रहेगा, यूँ करके बढ़ बढ़ जाएगा, ठीक है। अब आपने ये मोमेंट पकड़ लिया तो बहुत अच्छी बात है, आपके पैसे बन गए। अगर नहीं पकड़ पाए तो फिर आपके पैसे नहीं बनेंगे, और अगर आपकी ट्रेड अपोजिट पे है तो लॉस होना 100% है, ठीक है ना। सेम चीज़, इसको अगर गिरना है, साइडवेज रहा, सडनली गिरा, आपने शॉर्ट बनाया, इमीडिएटली रिकवर हो गया। तो ये जो स्पाइक्स हैं इसकी वजह से क्या है, बिकॉज ऑफ एक्सपायरी के चलते ये स्पाइक्स आना स्टार्ट हुए। तो थोड़ा सा ऑप्शन ट्रेडिंग में जो काम करना थोड़ा सा टफ हो रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना डाइवर्सिफाइड किया जाए। जब मार्केट में मोमेंटम लगता है तब ऑप्शन बाइंग करेंगे, अगर नहीं है मोमेंटम तो हम इक्विटी पे फोकस करेंगे। अब जो पहला सीन था कि हम ऑप्शंस को प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा दे रहे थे, अब ऑप्शंस की प्रायोरिटी धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं।
अब जो ऑप्शंस का बेसिकली जो वॉल्यूम रहेगा वो सिर्फ 20% रहेगा, 80% इक्विटी में रहेगा। क्यों? क्योंकि इक्विटी में बेसिकली क्या है, कैश में अगर आप काम करते हो तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, थोड़ा सा कैपिटल डिप्लॉयमेंट ज़्यादा होता है, बट यहाँ पे कभी भी आपका एक ही दिन में अकाउंट ज़ीरो नहीं हो सकता। आप कितना भी गलत जाओगे, 2 लाख की कैपिटल पे आप ज़्यादा से ज़्यादा खूब लॉस करोगे ना, तो दिन भर में आपको 10,000, 15,000, 20,000 का लॉस होगा, इससे ज़्यादा का लॉस नहीं होगा। बट 2 लाख की कैपिटल से अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे, तो फिर चांसेस वेरी हाई कि आपको किसी ना किसी दिन आपसे गलती हो सकती है और 2 लाख रुपए ज़ीरो हो सकते हैं। क्योंकि ऑप्शन क्या है, ज़ीरो सम गेम है, वहाँ पे ज़ीरो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि थोड़ा-सा ना हेल्थ वाइज़ भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इशू हो रहा था, क्योंकि जब आप ऑप्शन से, देखो स्टॉक में सिंपल सी चीज़ होती है, आपने स्टॉक को सेल या बाई किया, आपने एक स्टॉप लॉस लगाया और एक टारगेट लगाया। अब आपको स्क्रीन बार-बार देखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, आपका स्टॉप लॉस लगाया, हो सकता है वो स्टॉप लॉस 3,000 का हो, 4,000 का हो, तो उसके बाद आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना? दूसरी चीज़ ये क्या होती है, जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे होते हो तो बहुत ही ज़्यादा आपकी क्या है, फ्रीक्वेंट एंट्री एग्जिट होते हैं, जिसकी वजह से क्या है, आप पूरे दिन स्क्रीन से चिपके रहते हो। और उसका नतीजा क्या मिलता है, अगर मार्केट पूरा साइडवेज चला गया पूरे दिन में, तो एंड ऑफ द डे फ्रस्ट्रेशन के अलावा कुछ नहीं मिलता। चाहे वो कितना भी बड़ा ट्रेडर हो, फ्रस्ट्रेशन सबको होती है, ठीक है ना? क्योंकि वो पूरा दिन देता है टाइम, उसके बाद मोमेंट नहीं आया, आया तो लॉस हो गया, मोमेंट कैप्चर नहीं कर पाया, तो वो रिग्रेट बहुत ज़्यादा परेशान करता है ऑप्शन ट्रेडिंग में, ठीक है ना? तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग थोड़ी सी कम करी है। ऐसा नहीं है बिल्कुल बंद करती है, हाँ जब मार्केट में मोमेंटम दिखेगा तो डेफिनेटली करेंगे, बट अगर नई मार्केट में मोमेंटम दिख रहा है या नई अपॉर्चुनिटी बन रही है तो नहीं करेंगे, ये चीज़ है। तो इक्विटी पे ज़्यादा फोकस है, इसको एक बार रिफ़्रेश कर देता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो अराउंड 15,000 का प्रॉफिट मिला है आज का। शायद इक्विटी में देखा जाए तो ये इंट्राडे का सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है अभी पिछले, जब से ये 6-7 दिन से हमने स्टार्ट किया है, बेसिकली आई थिंक तो 1-2 सितंबर से स्टार्ट किया है। मंथ वाइज रिपोर्ट मैं आपको मंथ एंड में दिखा दूंगा, कितने चार्जेस लगे, कितना प्रॉफिट बना, कितने दिन लॉस हुआ, कितने दिन प्रॉफिट हुआ। अभी 4-5 दिन और हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि एक्चुअल में क्या आउटकम आता है, ठीक है ना? बट फिलहाल सिचुएशन ठीक लग रही है, धीरे धीरे मेरे जो पुराने कंसेप्ट थे वो रिकॉल हो रहे हैं, और बहुत ही जल्द मे बी शायद 15-20 दिन में सारे कंसेप्ट रिकॉल हो जाएंगे। तो उसके बाद स्टॉक सिलेक्शन, स्टॉक्स में होल्डिंग, ये सारी चीज़ें बहुत इजीली यहाँ पे होती हुई दिखाई देंगी, ठीक है? अब बात कर लेते हैं मार्केट की। ये तो फिलहाल सिचुएशन है ये आपकी इक्विटी प्रॉफिट की, ठीक है? कल भी हमने प्रॉफिट किया था, परसों आई थिंक सो थोड़ा बहुत, परसों नहीं शायद उससे पहले थोड़ा बहुत लॉस था, बट अभी हम प्रॉफिट में ही हैं, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है? अब चलते हैं मार्केट पे और समझते हैं कि मार्केट की क्या कंडीशंस है। देखो सिंपल सी चीज़ है, ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है, जाहिर सी बात है, जब नास्डैक फ्यूचर और डाउ फ्यूचर आपको इतने पॉइंट ऊपर दिख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कल फिर हम गैप अप खोल सकते हैं, और गैप अप खुलने के बाद फिर दोबारा से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि ये जो पर्टिकुलर रेंज है ना, ये यही रेंज के अंदर ये निफ्टी ज़्यादा टाइम पास करने की कोशिश करेगा, ठीक है? आज ऊपर से नीचे प्रॉफिट बुकिंग आ गई, ठीक है? ऊपर गया, नीचे प्रॉफिट बुकिंग आ गई, क्योंकि 25,500 पे ज़बरदस्त कॉल राइटिंग थी। अब जाहिर सी बात है इसके ऊपर खुलेगा मार्केट, तो कॉल राइटर्स को प्रॉब्लम होगी, वो धीरे धीरे मार्केट को नीचे लाने की कोशिश करेंगे, वैसे ही यहाँ पे हुआ। और जैसे कि मैंने आपको 3 दिन पहले बताया था कि 25,400 का शॉर्ट स्ट्रैडल बहुत लोगों ने बेच रखा है, तो 25,400 को शॉर्ट स्ट्रैडल को ज़ीरो करने के लिए मार्केट नीचे की तरफ आया था, वरना ऊपर भी जा सकता था। ऊपर जाने के लिए जाहिर सी बात है पोटेंशियल हाई होना चाहिए, और जब एक इवेंट हो चुका, जिस इवेंट का ऑलमोस्ट 4 साल से इंतज़ार कर रहे थे, तो बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करी है, खासकर पीएसयूज़, इससे बहुत थोड़ा-सा दूर रहिएगा, वहाँ पे आप ट्रैप हो सकते हो। ये जितने भी पीएसयू स्टॉक्स थे जो बहुत, कह सकते हैं, मल्टी बैगर रिटर्न बना के दिए हुए हैं, उनसे थोड़ा-सा दूर रहिएगा फ़िलहाल, क्योंकि उनके अंदर ज़बरदस्त करेक्शन चल रहा है, और ऑलमोस्ट 30-30, 40-40% स्टॉक्स गिर गए हैं ऊपर से, तो थोड़ा-सा अलर्ट रहिएगा, ठीक है ना? अगर हम निफ्टी की बात करें, तो देखो यहाँ पे आप सिंपल सी चीज़ें मार्केट की बात कर लेते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं, ठीक है? अब आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, आप चाहो तो ये जो लेवल है इसको इस तरीके से मार्क कर लो, ठीक है? जब तक नहीं टूटता तब तक ये नीचे की तरफ नहीं गिरेगा, इस लेवल के नीचे जाएगा तभी कह सकते हैं कुछ नेगेटिविटी आएगी, अदरवाइज़ ये धीरे धीरे दोबारा से इस हाई को टेस्ट करने की कोशिश करेगा, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है? कल जो हो सकता है वो यही है कि ये इसी जोन के अंदर कंसोलिडेशन कर सकता है, अराउंड आपका 25,350 से लेके 25,550 के
बीच में, ठीक है। गैप अप खोलेगा तो दोबारा से हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले या फिर साइडवेज जाता हुआ दिखाई देगा। मोस्ट प्रॉब्ली साइडवेज के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा भी गैप अप खुला तो वहीं सस्टेन करने की कोशिश करेगा, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, तो इसने अभी लाइफ टाइम हाई नहीं लगाया है। अगर इसकी बात करें, हाँ शायद नहीं लगाया है, तो ये धीरे धीरे ऊपर लगाने की कोशिश करेगा, या फिर हो सकता है कल गैप अप में ये लगा दे, ठीक है। तो जब तक ये 52,500 के ऊपर टिका हुआ है तब तक कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट हाँ, गैप अप खुलता है तो हम बाइंग बाइंग के बारे में नहीं सोचेंगे, ठीक है ना। कोई भी अगर नेगेटिव सेटअप बनता है तो डेफिनेटली हम यहाँ पे सेल करके काम करेंगे। नेगेटिव सेटअप का मतलब सिंपल सा इतना सा होता है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। नेगेटिव सेटअप का मतलब क्या है? नेगेटिव सेटअप का मतलब ये है कि अगर हमें सेल करना है तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका 1 मिनट का हाई था, ये 1 मिनट, सॉरी ये 1 मिनट का हाई था, ये 1 मिनट का लो था। इसने हाई को ब्रेक किया, आपने सेल किया, यहाँ पे ये एक बार मोमेंटम में थोड़ा सा और ऊपर तक चला गया था, ठीक है। उसके बाद ये रिवर्स हो गया, ठीक है ना। तो ये नेगेटिव सेटअप है, ठीक है ना, क्योंकि हाई ब्रेक हो रहा है तो हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रा ट्रेड प्लान करते हैं। तो नीचे की तरफ ये मूव कर गया और डे लो का टारगेट यहाँ पे ऑलरेडी हिट कर दिया, ठीक है। जिन लोगों ने यहाँ कहीं पे भी पुट खरीदी होगी, अगर मैं बताऊँ, मैं अपनी बताऊँ, तो अराउंड 25-500 की पुट 12 रुपये के आसपास ली थी मैंने जब ये हाई पे गया था, ठीक है ना। ऑलमोस्ट 50 के आसपास मैंने उसको 52-53 के आसपास बुक कर लिया था, ठीक है ना। क्योंकि इस अकाउंट में आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है ज़ीरोधा में बहुत चार्जेस लगते हैं, एस के अंदर उतने चार्जेस नहीं लगते। तो एस में एफ ट्रेडिंग होती है, यहाँ पे सिर्फ टाइम पास के लिए है। ये तो सिर्फ मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ इक्विटी का है, क्योंकि बेसिकली इक्विटी और एफ ट्रेडिंग एक डिफरेंट कंसेप्ट है, दोनों में अलग अलग रखना बहुत ज़रूरी रहेगा, वरना क्या होगा कि कभी गलती हुई तो आपको बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी आपको देखने को मिलेगा अराउंड, इसके लिए सिंपल सी चीज़ है, 52,500 से लेके 53,500 ये एक पर्टिकुलर लेवल है जिसके अंदर ये टाइम पास करता हुआ दिखाई देगा। अब ये टाइम पास ज़्यादा करेगा, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। कल की एक्सपायरी मोस्ट प्रॉब्ली साइडवेज हो सकती है, तो थोड़ा सा अपने हाथ को कंट्रोल रखिएगा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।